हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण सूत्र। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुल मिला के यहाँ पे 5 सूत्र हैं और इसमें 2 सूत्र हैं, यानी कुल मिला के 6 सूत्र हैं। ठीक है, और ये सभी सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में इन सभी सूत्रों पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है और कभी कभी तो इन पे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए और इन सूत्रों को बेहतरीन तरीके से समझते चलेंगे कि इन सूत्रों पे क्वेश्चन आता कैसे है और इन सूत्रों का प्रयोग कैसे की जाती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है, यदि त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा केंद्रक के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा? इसकी अगर कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष ये तीनों दे दिए गए हो तो उसका क्षेत्रफल का और केंद्रक ज्ञात करने का, ठीक है, यानी केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा? तो सबसे पहले हम जानेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, जिसकी क्या हो, ये शीर्ष दे दिए गए हो। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई त्रिभुज है। देखिए ये हमारा कोई त्रिभुज है। ठीक है, और इसके शीर्ष दे दिए गए हैं। शीर्ष क्या है? x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए कोई x1 और कोमा y1 और ये x2 y2 और ये x3 y3 कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोई त्रिभुज है जिसके शीर्ष के निर्देशांक दे दिए रहेंगे, तो हमको क्या करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होगा? देखिए इसका जो सूत्र होगा वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 और बड़ा कोष्टक और यहाँ पे x1 कोष्ट में y2 माइनस y3। ठीक है, फिर प्लस x2 फिर कोष्ट में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 फिर कोष्ट में y1 माइनस y2। ठीक है, ये सूत्र होता है। देखिए ये सूत्र बड़ा है ना, तो टेंशन मत लीजिए, इसको याद करने का मैं बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप इसको एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर लेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे y2 फिर y3 फिर y1। ठीक है, देखिए इसको हम इसी क्रम में लिखेंगे। ठीक है, इसका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, इसको हम इसी क्रम में लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 और ये बड़ा कोष्टक और थोड़ा सा जगह देंगे, इसके बाद बनाएंगे यहाँ पे छोटा कोष्टक। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, फिर थोड़ा सा जगह देंगे और ये बनाएंगे यहाँ पे एक छोटा कोष्टक। ठीक, फिर प्लस, फिर यहाँ पे एक छोटा कोष्टक, थोड़ा जगह देंगे फिर बनाएंगे छोटा कोष्टक। ठीक है, इसके बाद से ये बड़ा कोष्टक बंद। 3 कोष्टक यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले लिखेंगे हम इस कोष्टक में y2 माइनस y3। ठीक है, सबसे पहले y2 से शुरू करेंगे फिर y2 माइनस y3। यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस ये y2 माइनस y3। ठीक है, और इस कोष्टक में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y1। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे y1 माइनस y2। ठीक है, y1 माइनस y2। ठीक है, सबसे पहले y2 माइनस y3 फिर y3 माइनस y1 फिर y1 माइनस y2। ठीक है, इसी क्रम में लिखेंगे इन तीनों कोष्टक में। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x1 और यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3। देखिए सूत्र बन के हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको आप भूलेंगे नहीं, एकदम आसानी से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला सूत्र पे। तो अगला जो हमारा सूत्र है वो क्या है? वो है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई हमारा त्रिभुज है जिसके शीर्ष के निर्देशांक दे दिए गए हैं। ठीक है, कोई हमारा त्रिभुज है जिसके शीर्ष के निर्देशांक दे दिए गए हैं, तो इसका जो केंद्रक होता है, यहाँ पे केंद्रक होता है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक क्या है? x और y है। ठीक है, तो इसका निर्देशांक निकालने का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? देखिए वो होगा, अगर हम x का निर्देशांक निकालते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3। यानी कि अगर हम इस x का निर्देशांक निकालते हैं तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और बट्टा 3। ठीक है, और जब हम y का निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। ठीक है, जब हम y का निकालेंगे ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा 3।
तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र। ठीक है, जब क्या हो, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे दिए गए हो। ठीक है, तीनों शीर्ष के निर्देशांक दे दिए गए हो, ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला सूत्र। अगला सूत्र क्या है, देखिए इसमें है दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को m1 संबंधित m2 के अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, देखिए इस सूत्र जो है इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है x1 y1 और ये कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, तो इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इसको कोई बिंदु यहाँ पे है जो इसको दो भागों में विभाजित कर रही है। तो इधर की जो दूरी हो गई इसको मानते हैं हम m1, इसको मान लेते हैं m2, यानी कि ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को m1 संबंधे m2 में बांट रही है। ठीक है, m1 संबंधे m2 में बांट रही है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र क्या होगा, देखिए मान लेते हैं कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो है x, y। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, देखिए इसका निर्देशांक का जो सूत्र होगा, जब हम x का निर्देशांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर क्या होता है m1 x2 और प्लस m2 x1 और बटा ये m1 प्लस m2। ठीक है, और जब हम y का निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए इस सूत्र एकदम आसान है, इसको याद करना भी आसान है। देखिए जब हम x का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर x2 और x1। ठीक है, और ये m1 प्लस m2 और नीचे भी m1 प्लस m2। उसी प्रकार जब हम y का निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा y2, ये y1 और ये m1 प्लस m2 और नीचे m1 प्लस m2, यानी कि m1 प्लस m2 ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। ठीक है, अगर y का निकालेंगे तो ये y2 हो जाएगा और ये y1, और x का निकालेंगे तो x2 हो जाएगा, ये x1 और m1 प्लस m2 ऊपर भी रहेगा और m1 प्लस m2 नीचे भी रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। अब अगला सूत्र क्या है, देखिए अगला सूत्र है दो बिंदु x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ पे दो बिंदु है x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, तो ये हमारा एक रेखाखंड हो गया। तो इसके मध्य बिंदु का, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो निर्देशांक है वो क्या है, x है और y है। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक का सूत्र होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब हम x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 और बटा 2। ठीक है, x1 ये हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटा 2। ठीक है, और जब हम y का निकालेंगे, इस y का निकालेंगे तो हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। देखिए ये कोई हमारा रेखाखंड है जिसके निर्देशांक यहाँ पे दे दिए गए हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे है, और इसके मध्य बिंदु का हमको निर्देशांक निकालना है। ठीक है, इस मध्य बिंदु का, तो मान लेते हैं मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या है, x है और y है। तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटा 2, फिर ये y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तो ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र हो गया। ठीक है, और अगला क्या है, अगला देखिए अगला जो है वो है मूल बिंदु का निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, देखिए ये हमारा है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो इसके सेंटर को इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और y का मान भी 0 होता है, यानी कि x बराबर होता है 0 और y बराबर भी होता है 0। ठीक है, देखिए इस सेंटर से x की जो इधर की दूरी होती है वो क्या होता है, माइनस होता है, और इधर की जो दूरी होती है वो प्लस होती है। ठीक है, ये होता है -1, ये -2, इसी प्रकार इधर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, और ये होता है प्लस, तो ये होता है +1 +2, इसी प्रकार इधर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, और y में ऊपर क्या होता है, प्लस होता है, ये +1 ये +2 ऐसे होता है, और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, -1 -2 ऐसे होता है। ठीक है, तो जो सेंटर होता है इस सेंटर पे x का और y का दोनों का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु पे x बराबर क्या होता है, 0 होता है और y बराबर भी 0 होता है। तो ये हमारा निर्देशांक हो गया,
एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 होगा, और वाई का भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0 0, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है, मूल बिंदु पर एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। ठीक है, अब अगला जो सूत्र है वो क्या है, दो बिंदुओं x1 y1 वो x2 y2 के बीच की दूरी। ठीक है, इसकी बीच की दूरी याद करनी है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इनको कर देंगे हम करनी में। तो ये हमारा जो सूत्र है वो हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।